इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल। तो ये वर्ड जो है जो डॉक्टर साहब ने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी है मेरे को विजन 2040 की, इस रिलेटेड टू सच एंड से बिग हैंड फॉर दिस मैन प्लीज। नहीं मजा नहीं यार, क्लैप आप लोग भी आपने क्लैप करनी है पूरे हाथों से बोले आपने योगी अगर जाके साथ प्यार करते हैं तो आप लोग मैनेजमेंट हिस्सा है तो ऐसे क्लैप और अपनी चाहे आंखें बंद कर लें और एक आवाज़ हमने लानी मिल के ये पूरा हाल गूंज जाए और ये आवाज़ हम घरों तक पहुंचे जो लेफ्ट राइट पे हैं। लेट्स स्टार्ट 1 2 3 तो ये क्लैप मैंने क्यों करी? एक तो मैंने ज़ाहिर जो मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा VN ऐसा प्रोजेक्ट मैंने देखा है जो मैंने ड्रीम वर्ल्ड, ड्रीम कम्युनिटी, ड्रीम सोसाइटी, ड्रीम जो है वो लीडर वो फर्स्ट टाइम मैंने देखा है। और मेरे ख्याल में इस नौजवान को हमारा लीडर होना चाहिए कंट्री का, जो हम इमरान खान के पीछे लगे हैं। तो शायद ये वाला नौजवानों के ज़्यादा जो 4 साल मिले थे उसमें बहुत कुछ हो जाता। एनी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे सबके लिए, जितने सियासतदान हैं, ये खास करके हमारे लीडर लिए जो आपके सामने मौजूद है जाकिर साहब की शक्ल। सो वेल मेरा तल्लक योगा से है, प्रोफेशनली आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। और जो है वो जो ब्रीफ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन योगा का, योगा बेसिकली बहुत पुराना योगा है, कोई 5000 ईयर्स। लेकिन पाकिस्तान में जो बहुत पुराने योगी भी हैं कराची के अंदर, जिसमें आपने वजहात का नाम सुना होगा, डॉक्टर मोइन का नाम सुना होगा और बेशुमार लोग हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई बंदा इसको पाकों में लेके आया था। तो TJMC पाकिस्तान इज ओनली जो इंस्टीट्यूशन अदारा ऐसा है जो फर्स्ट टाइम इसको लेके आया। प्रोफेसर वासक साहब थे जो IBA के प्रोफेसर थे, उन्होंने इसका शुरू किया 2008 अक्टूबर से। मैं भी शामिल हुआ चलता इसमें और अल्लाह ताला ने फिर मुझे सिलेक्ट कर लिया इस काम को प्रमोट इसको टीम किया। बलोचिस्तान के प्रेसिडेंट में बैठे हैं। तो इस जर्नी को हमने जब शुरू किया तो ये कराची में पहला जो क्लब था वो डिवीजन D से स्टार्ट हुआ था। जो 2012 तक कराची में सिर्फ जो है वो 4 क्लब थे हमारे, 4 या 5। और उसके बाद फिर जर्नी इसने स्पीड पकड़ी, लोग ट्रेंड हुए और आज उनका 300 क्लब है अक्रॉस द कंट्री जो कराची से लेकर अहमदाबाद तक है। तो हमारी जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है वो कराची है, लाहौर है, गुजरांवाला है और इन शहरों में हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। बाकी शहरों में भी स्ट्रेंथ हमारे लिए बैरियटोन है, इस्लामाबाद में है, वाकई में बड़ी काम कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, जिस तरह हमारे जाकिर भाई ने कहा कि मैं लोगों ये बाहर कम्युनिटी देखिए जब फ्री वाटर है, मुझे डबल याद आ गया। आयरलैंड में जो गवर्नमेंट कोई बिल नहीं लेती पानी का किसी जगह से भी, ना होटलों से ना घरों से, कोई फ्री वाटर है वहाँ पे हाल। और वो जो टैप वाटर है वो ड्रिंकिंग वाटर है, वो ड्रिंकेबल वाटर है, वो लोग वहाँ बॉटल का पानी नहीं पीते। और वही कंसेप्ट आपके पास इस कम्युनिटी में मौजूद है। इट्स रियली वेरी सरप्राइजिंग और ये फर्स्ट टाइम है मैंने अपनी ज़िंदगी में सुना है कि पाकिस्तान की जगह पे जहाँ फ्री वाटर मिल रहा है। ठीक है, इट्स रियली अमेजिंग क्योंकि पानी को हैदर तला की कीमत है, इसके ऊपर टैक्स या बिल नहीं होना चाहिए, जो कि सच साबित किया इन्होंने। तो बाकी जो और चीज़ें आपका मेडिकल फैसिलिटी देखी है, आपने स्कूल का निज़ाम जो देखा है माशाल्लाह, एजुकेशन ओनली की जो आपको यहाँ से यहाँ ले दे। ठीक है, तो मेरा मतलब था कि गरीब बनाने से मेरा बाप जरा अनपढ़ था और उसका ख्याल ये था कि मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, मुझे चाहे टेंट लगाना पड़ेगा घर में। और मैं मेरा बड़ा भाई भी इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूँ और मेरी सारी बहनें भी माशाल्लाह 100% श्योर हूँ जो इस नौजवान ने क्या वो सच साबित होगा इंशाल्लाह। आप देखिएगा कि वक्त टाइम जो प्रूव करेगा स्लो है सच साबित। तो लामतबाद का शेर है जो मैं इनके लिए कहना चाहूँगा, प्लीज जो है वो मत सहन हमें समझो, मत सहन हमें समझो, फिरता है फलक परसों, तब खाक के पर्दों से जाकर देखते हैं। तो तब खाक के पर्दों ऐसे इंसान निकलते हैं। तो दुआ करें अल्लाह ताला इस नौजवान को इस्तकामत बख्शे, सेहत बख्शे और जो इसका विजन है, जो इसकी सोच है, जो फैमिलीज के लिए, इस कम्युनिटी के लिए वो सच साबित हो और इंशाल्लाह ये सच साबित होगी। तो थैंक यू। तो हम योगा की तरफ आते हैं। योगा दोस्तों जिस तरह से आप फ्री मेडिकल देना चाह रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा अगर योगा को एक चैप्टर ऐड कर लें जिसमें इन्होंने
नेजाबाजी, घूड़सवारी, तो आप बिलीव करें यहाँ पे बीमार ही नहीं होगा। मैं चैलेंज करता हूँ कि बीमार नहीं होगा, क्योंकि जो बीमारियाँ हैं उसकी वजह सबसे पहली वजह हमारा लाइफस्टाइल है, जिसमें खुराक का वजह है। दूसरी वजह है कि हम अपने लिए नहीं जी रहे, हम दूसरों के लिए जीते हैं। जब हर इंसान अगर अपने लिए जीने को फर्स्ट प्रायोरिटी दे वो बीमार नहीं होगा, क्योंकि कुरान पाक बनते हैं और जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह शिफा देता है। मैं का मतलब कि अपनी वजह से हम बीमार होते हैं। कभी भी जो है वो अब सबसे जो बड़ी चीज़ है, बच्चा जो भी पैदा होता है, बहुत कम बच्चे हैं जो किसी बीमारी की वजह से पैदा होते हैं, वरना 99% बच्चे सेहतमंद पैदा होते हैं। और वो जो है वो सबसे पहला काम जो ना हम उसको नमक देते हैं, ना हम उसको मिर्च देते हैं, ना चीनी देते हैं, वो माँ का दूध पीता है, उसमें कोई चीज़ शामिल नहीं है। वही बच्चा जब 2 साल का 2.5 साल का होता है उसको हम चीनी डाल के दूध पिलाना शुरू कर देते हैं, उसको हम बाकी चीज़ें शुरू करते हैं। तो जो उससे भी सबसे पहली चीज़ योगा में हम जो है वो हमारी बॉडी की 6 ह्यूमन डिमेंशन है। सबसे पहले डिमेंशन क्या है? माइंड। ये अगर ठीक होगा तो पूरी बॉडी ठीक होगी। दूसरी डिमेंशन है बॉडी। बॉडी अगर देखने में आपकी स्मार्ट है, बीएमए जैसे कहते हैं, तो आपकी बॉडी ठीक है। तीसरी चीज आती है एनर्जी। एनर्जी से पहले मैं माइंड कहता हूँ कि माइंड का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है हमारी सोसाइटी में पाकिस्तान में है वो मेंटल हेल्थ है लोगों की, जो बहुत तेजी से खराब हो रही है। मेरे साथ चेयरमैन साहब बैठे हैं, उनका तल्लक है, जो सेक्रेटरीज हैं, वो मेंटल हेल्थ को बड़ा चैलेंज है फिक्स करना। अब उसकी निशानी क्या है? अगर आप आंखें बंद करके देखें अपने दिन में, अब मनफी ख्यालात आ रहे हैं या फियर, खौफ पैदा हो रहा है, या ये आ रहा है कि मुझे कोई डैमेज करेगा या मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊं, तो इट मीन्स कि आपकी मेंटल हेल्थ कंप्रोमाइज है। मेंटल हेल्थ इज नॉट गुड। तभी आपके दिन में ख्याल आते हैं। छोटा बच्चा 2 साल का, 4 साल का, आप उसको पूछे तो कभी खौफ नहीं होगा ना, उसको ये फियर होगा मैंने बड़े होकर क्या बनना है। वो उस लम्हे को एंजॉय करेगा जो लम्हा मौजूद होता है। तो जहाँ बच्चे सबसे आसानी है उनसे दोस्ती सीखने की, जहाँ बच्चे छोटे जिस मर्जी से लग हो वो फौरन आपस में फ्रेंड बन जाते हैं। लेकिन हम जो बड़े होते हैं हम आपस में फासले में रहते हैं। अक्सर मैं कुछ जन्मने वाले वही शादी में जाने का इत्तेफाक हुआ तो वो बाकी लोग बैठे हैं, अब बारात आई है, खुशी का वक्त है, लेकिन सब लोग के चेहरे पर उदासी है, मुस्कुराहट नहीं है, जैसे लगता है किसी फौजी पे आए हुए हैं। तो ये जो कल्चर हमने बिल्ड कर लिया अपना, ये मेंटल हेल्थ का वजह से है। इस वक्त मैंने बात की एनर्जी की तीसरी डिमेंशन, उसके अंदर 4 चीजें आती हैं: स्ट्रेंथ, स्टेमिना, बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जिस वजूद में ये 4 चीजें मौजूद हैं वो फिट है, चाहे उम्र उसकी 20 साल है, चाहे उम्र उसकी 60 साल है। एज डजंट मैटर। अक्सर लोग कहते हैं ये नंबर तभी होगा जब ये 4 चीजें होंगी। अगर ये 4 चीजें नहीं तो फिर वो एज ही आपका नंबर नहीं होगा। इससे नेक्स्ट आता है हार्ट, जो पैशनेट होना चाहिए, जज्बा हो। जिस तरह जाकर पास आज भी एनर्जी है, हालांकि मेरा नहीं ख्याल ये योगा करते हैं, लेकिन उसके बाद एनर्जी मौजूदा के बाद तो ये जज्बा है, पैशन है, ये रहना चाहिए, चाहे उम्र 60 साल हो जाए, जो भी एज हो जाए। इससे जो नेक्स्ट आता है वह अवेयरनेस, जो सबसे बड़ा चैलेंज है। आज लोग फिजिकली नहीं हो रहे, मेंटली नहीं हो रहे हैं। मतलब खाना खाते हुए मेंटली नहीं हो रहे, ड्राइविंग करते हुए मेंटली प्रेजेंट नहीं होते, और जो है वो किसी की बात सुनते हुए मेंटली प्रेजेंट नहीं होते। मोबाइल की दुनिया किसी वजह को देती है। हम देखते हैं आप लोगों का मेंटल लेवल क्या है, ये फिल्टर निकालिए मेरे साथ। आपकी अवेयरनेस किस लेवल पे काम कर रही है? आपने मेरी बात को फॉलो करना। कल तमाम लोग राइट फिंगर निकाले पाते, लक्ष्य आप भी प्लीज राइट, इसको घुमाएं मेरे साथ। आपने मेरी आवाज को फॉलो करना है, मैंने कहना वो भी करना है। तमाम लोग, तमाम योगी भी, आप भी तमाम सिर्फ राइट फिंगर से मूव कीजिए, फिर रिवर्स कीजिए, रिवर्स कीजिए, रिवर्स रिवर्स रिवर्स, और फिर रिवर्स कीजिए, फास्ट लिए, फास्ट लिए, फास्ट में आवाज को कैच कीजिएगा, और कैच योर नोज। तो थैंक यू जिन्होंने नोज को टच किया, और जिन्होंने कान पकड़ा तो इट मीन्स वो कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स वो अवेयरनेस का चैलेंज है थोड़ा। और लास्ट आता है आपकी सोल। हमारी सोल का तल्लक किसके साथ है? ये सोल चल रही है, कौन सी ऐसी चीज जो बॉडी में स्टॉप हो जाए तो सोल कहेगी सॉरी मैन आई एम गोइंग अवे। एनी आंसर फ्रॉम राइट साइड? कौन सी ऐसी चीज है जिससे सोल नहीं रहेगी बॉडी में? नहीं आ रही माय योगीज? ब्रेथ इज द की फॉर सोल। अगर ये सांस बंद कर लें तो आपकी सोल चली जाएगी, चाहे उम्र आपकी 4 साल है, चाहे उम्र आपकी 80 साल है, चाहे उम्र आपकी 30 साल है, जितने मर्जी जाएंगे आप, उसमें आपकी हेल्थ का कोई दारोमदार नहीं है। सांस। अब आइए, सबसे अच्छा सांस कौन लेता है? 4 साल का बच्चा जब लेटा हो उसकी पहली मूव कर रही है, ठीक है। अब ये हम बड़े हो गए, हम अब सांस भरेंगे। अब देखिए कि मेरे साथ मैं सांस लेने फील करूंगा, मेरी बॉडी में क्या चीज मूव कर रही है? बेली। अपना प्लीज आंखें बंद करके बेली उठा करके और सांस चेक कीजिएगा।
एवरीबॉडी प्लीज, एवरीबॉडी चेक करें, आंखें बंद कर, सांस के पहले में आ रहा नहीं आ रहा, डोंट जस्ट चेक योरसेल्फ, आ रहा पहले में सांस नहीं आ रहा है। तो ये जो सांस है ये इस वक्त चैलेंज है। इसका इम्पैक्ट कहाँ आता है? आपकी स्पाइन पर आता है। ये कि आप थोड़ी देर ऐसे होते हैं, हम बैलेंस वेट नहीं डालते दोनों पाँव पर। इससे हमारी बॉडी में सबसे अहम चीज क्या है, जिससे हमारे माइंड की न्यूट्रिशन होती है, वो है स्पाइन। और हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन होती है माइंड से। माइंड को मैं पहले बता चुका हूं। और जो स्पाइन है ये 32 ब्रिक्स है, ये मस्ट बी लाइन। इनके अगर अलाइनमेंट खराब हो जाए तो आपकी पूरी बॉडी में मसाइल है। हम जहां बैठे हैं देख, ठीक है। अब योगा में डिफरेंट लेवल्स हैं, अब बिगिनर लेवल है, मीडियम लेवल है, एडवांस लेवल है। इससे जर्नी इट डजंट मीन कि आप आज आपने योगा शुरू किया तो आप ठीक हो जाएंगे। आप सब आपने सफर शुरू करना है। बल मैंने जब योगा शुरू किया था मैं ऐसे पाँव के बल बैठ नहीं सकता था। 2008 की बात है, मेरी एज भी कम थी, ठीक है, मैं ऐसे बैठ नहीं सकता था। आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप कोई भी नौजवान बैठ के चेक कर ले, वो उसको हील उठा के बैठेगा, ऐसे बैठेंगे, ये हम हील उठा के बैठते हैं, नॉर्मली ऐसे नहीं बैठेंगे। हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हमारी बॉडी में दो चीज़ों की मौजूदगी बड़ी जरूरी है। एक मोबिलिटी की जो जॉइंट्स की होती है, जिस तरह हम ये बात मूव करते हैं, ये पूरा ये है मोबिलिटी शोल्डर की। और दूसरा है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं, जब हम स्ट्रेच करते हैं, देखिए अगर मैं ये हाथ लगाता हूँ जमीन पर तो नॉर्मली लोग ऐसे हाथ नहीं लगा सकते, आप बेंड करके लगाएंगे, ऐसे डायरेक्टली हाथ लगाना चैलेंज है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है। तो ये इसमें एज डजंट मैटर। आई एम 56 अकॉर्डिंग टू द जो लेज है मेरी सिमुराजी का 56। अब 56 का बंदा इस तरह फॉरवर्ड बेंड करके नहीं लगा सकता। तो योगा ये कहता है कि एज डजंट मैटर। आपने ये सफर शुरू करें, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपकी मोहताज है, ये मोबिलिटी आपकी मोहताज है, ठीक है। अब जितने जिम वाले लोग हैं उनको अगर ये कहा जाएगा ऐसे एल्बो कैच कर लें, वो आम एल्बो ऐसे कैच नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि उनकी मोबिलिटी कम हो जाती है जब वो एक्सरसाइज करते हैं। अब पकड़ के चेक लें, आप जवान बच्चे भी नहीं पकड़ सकते हैं बात कर। तो वेल आज के इस मौजूदगी में हम चला चाहेंगे ताकि ये एक औरत को चेंज करें, पूरा घर चेंज होता है। एक मर्द को चेंज करें, घर चेंज नहीं होता कि औरतें ज्यादा पावरफुल हैं। अल्लाह ताला ने अंदर एनर्जी बंदों की निस्बत औरतों में ज्यादा एनर्जी है, सिर्फ उसको चैनलाइज करने की जरूरत होती है। तो क्योंकि जब हम शुरू में हमने योगा शुरू कराया तो बंदों को हम जब सिखाते थे तो वो बंदे जब घर में जाना कहना कि ये चीज ना क्या तुझे अपना योगा करा तो लेकिन जब हमने खवातीन में अंडर किया यकीन तो वही खवातीन में हर चीज बदल जाती है, ठीक है। एक जब औरत की शादी होती है वो बिगड़ा हुआ बदल ठीक कर लेती है, 3 4 5 साल में ठीक कर लेती है, फिर उनको ड्रामा कर लेती है। लेकिन जो है बंदे अपने चीजें नहीं कर पाते, वो बड़ा मुश्किल होती है। तो उस तरफ से मैं चाहूँगा कि आप इस कम्युनिटी के लिए सब योगा का बंदोबस्त करें। तो ये आपको आप एक क्लिनिक डॉक्टर के पास मिल जाएगा, मैं चैलेंज करूँगा, ठीक है। अब आते हैं जो हमारी रोजमर्रा की चीजें, गले खराब होना, बुखार होना, नजर काम होना, उसका बहुत सारा तल्लक आपकी खुराक से है। उसका बहुत सारा तल्लक आपके 24 घंटों में आपके वजूद के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। इस वजूद को जो बंदा इस वजूद के लिए 1 घंटा डेली ना निकाले उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं, उसको मर जाना, ठीक है। अब अपनी फैसला आप आपके हाथ में। अब मैं आपको छोटा सा फ्लो बताता हूँ कि हम योगा में होता क्या है। एज डज नॉट मैटर, तो उसमें देखिएगा जरा प्लीज, आपने तवज्जो देनी है। और ये जो फ्लो है ये जिम वाला बंदा नहीं कर पाएगा। ये बंदा जो वॉक करता है डेली 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर वो नहीं कर पाएगा, जो घोड़सवारी करता है वो नहीं कर पाएगा, जो स्विमिंग करता है वो नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ योगा वाला बंदा कर पाएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये आता है हमारा टेबल टॉप पोज। इसमें हम इसे कहते हैं कैट एंड काउ। ऐसे चेस्ट को नेड़ किया और चेस्ट के साथ बेली को स्प्लिट किया, स्पाइन को पूरा राउंड। तो ये अगेन मैं देखिए मैंने स्पाइन की बात की थी, हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी जरूरी है। ये स्पाइन जो लोगों को कमर की दर्द होती है उनके लिए बेहतरीन पोज है ये। पाँव को पंजे टाइट, ये देखिए दोनों शोल्डर यहाँ मैंने स्ट्रेच करके ओपन कर दिए दोनों शोल्डर। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। इनहेल करते बॉडी आई अब डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। ये डाउनवर्ड फेसिंग डॉग है, ये एक पोज आपके पूरे वजूद को फिक्स कर सकता है। इसमें हिप देखिए मैक्सिमम ऊंची है, आपकी चेस्ट है इधर मूव करती है, फीमेल्स पर प्रेशर है।
और यहाँ से निकलते हैं प्लैंक पोज। ये प्लैंक पोज कहता है नॉर्मल ऐसे होते हैं, ये दोनों शोल्डर को स्ट्रेच करना है, पाँव अपने दो लेग स्ट्रेच हो गए। ये वन लाइन पोज कहलाता है, मेरे शोल्डर से लेके हील तक एक लाइन बननी है बॉडी की। अगर आप नोट करें कोर मसल मेरे एंगेज है, यहाँ सांस निकल गया और यहीं पे एक्सेल करते हुए चतुरंगा दंड आसन देखिए, ये है चतुरंगा जिसमें वालू बॉडी के साथ है, बॉडी लेवल पर है, गर्दन बिल्कुल लूज है और दोनों हील पीछे है। और यहाँ से मैं पाँव लटाऊंगा अपवर्ड फेसिंग डॉग। देखिए मैंने चेस्ट को एक्सपेंड किया, लोअर बैक में मेरा स्ट्रेचर है, हाथ की फिंगर्स को प्रेस किया है और यहाँ नॉर्मल लोग यूं होते हैं, यूं नहीं करना, ऐसे चेस्ट को उठाना ऊपर ताकि अभी दोनों शोल्डर ब्लेड पीछे इकट्ठे हो। हमने सांस नहीं किया, देखिए एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। यहाँ मेरा स्ट्रेच बैक में देखिए हिप लाइन के बाद दोनों घुटने खोल में बैठ गए, यहाँ से वॉक करके जंप करके धीरे से बैठ के टॉप पर इनहेल करते हुए हाफ लेफ्ट फ्लैट बैक। अब देखिए मैं हार्ट को आगे एक्सटेंड कर रहा हूं, देखिए मेरी कमर कैसी है, ऊपर ग्लास रखे थे गिरने नहीं पाएगा। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए अपवर्ड सैल्यूट, दोनों पांव को मिलाया, फेस बिल्कुल नॉर्मल। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। अगर यहाँ प्रॉब्लम तो घुटनों में बेंड देने में कोई हर्ज नहीं है, अदरवाइज अपने ऐसे इनहेल करते हुए हाफ लेफ्ट फ्लैट बैक, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ पे स्टेप करके या वॉक करके वापस जाएंगे प्लैंक पोज, हार्ट को एक्सटेंड किया और चतुरंगा दंड आसन। इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग, ऐसे चेस्ट को एक्सपेंड किया, शोल्डर डपन, गर्दन ऊपर। एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। बिग इनहेल थ्रू योर नोज, थ्रू योर माउथ। राइट लेग रेज करेंगे, पांव की डायरेक्शन बैठ की तरफ। नॉर्मली हिप ऐसे होती है, हिप को करना स्क्वायर, देखिए हिप स्क्वायर होगी। पांव अपने हाथों और पांव का फासला खुद एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सांस निकल किया, एक दूसरे राइट अपना राइट बाइसेप के साथ टच किया, निकल करते हुए पुश बैक, एक दूसरे राइट अपना लेफ्ट बाइसेप के साथ टच किया, निकल करते हुए पुश बैक, एक दूसरे राइट पांव दोनों हाथों के दरमियान, यहाँ से फिंगर टिप्स राइट। यहाँ पे हम आएंगे एरोप्लेन पोज, दोनों बाजू ओपन किए और लेफ्ट हाथ राइट बाजू ओपन किया, राइट चेस्ट ओपन कर रहे हैं। हावरिंग पोज है, देखिए हम मेरा हाथ यहाँ टच भी कर सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास। हावरिंग करते हैं, यहाँ करते हुए टी ट्विस्ट, बॉडी सेंटर पे है, राइट शोल्डर ओपन करना है, लेफ्ट हाथ में उंगलियां देखना है, फिंगर्स दोनों ओपन है। यहाँ पे सांस निकल दिया और इस करते हुए क्रिसेंट पोज, वन आर्म क्रिसेंट पोज कहलाता है। यहाँ ऑप्शन है, अगला घुटना आपका हीप के साथ मैच करना चाहिए और आप बैलेंस से ऊपर देख सकते हैं हर तरफ, अदरवाइज जमीन पे देखना आपने। सांस निकल दिया और एक्सेल करते वापस टी ट्विस्ट, यहाँ से निकल कर दोनों बाजू फ्रंट पे, सांस निकल किया, आर्म शोल्डर रेज किए और दोनों हाथ मैट के साथ वापस किए, थ्री लेग ड्रॉप ऊपर, पांव पीछे पॉइंट करना इस बार और जाना विन्यासा पे। यहाँ पे देखिए विन्यासा पे आए, यहाँ से निकल करते हुए आपको फेसिंग डॉग, एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। यहाँ पे लेफ्ट पांव रेज किया, पांव की डायरेक्शन बैठ कर हिप्स गिरी, इधर लेफ्ट घुटना लेफ्ट एल्बो के साथ, इनसे करते हैं पुश बैक, एक्सेल लेफ्ट घुटना राइट बाइसेप के साथ, इनसे करते हैं पुश बैक, एक्सेल लेफ्ट पांव दोनों हाथों के दरमियान, दोनों बाजू ओपन किए शोल्डर लेवल पर और लेफ्ट शोल्डर ओपन किया, राइट हाथ को कवर किया, राइट लेग पीछे पूरी स्ट्रांग है, स्ट्रेच है। यहाँ से सांस निकल करते हुए टी ट्विस्ट, सांस निकल किया, एक्सेल करते हुए वन आर्म क्रिसेंट पोज। यहाँ बैलेंस अच्छा होगा, घुटना आपने पीछे इसके एंगल मैच करना हिल के साथ और ऐसे बैलेंस अच्छा हो तो हाथ देखना है, अदरवाइज हाथ को नहीं देखना, जमीन पे देखना आपने। इट डिपेंड्स ऑन यू, तो आपका लेवल क्या है। सांस निकल करते वापस है किस पे, एक्सेल करते बाद लेफ्ट बाजू फ्रंट पे, इनहेल करते हुए क्रिसेंट पोज, एक्सेल करते दोनों हाथ टच किए मैट के साथ, वापस थ्री लेग अप, पांव पीछे पॉइंट किया और विन्यासा, इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग, एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। बिग इनहेल थ्रू योर नोज और थ्रू योर माउथ, स्टेप बैक किया, हिप लाइन के पास, वापस जंप बैक के टॉप पर आए, इनहेल करते हुए हाफ लेफ्ट, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ से आपने लेना है ओस्लो चेयर, यहाँ पे दोनों बाजू फ्रंट पे उठाए और चेयर में इंपॉर्टेंट था घुटने पांव पंजों से आगे ना जाए और आपने हिप को डाउन करना होता है। ये हिप डाउन की, अब मैं हील को रेज करूंगा और देखिए ताकि बॉडी का बैलेंस, बॉडी क्या कह रही है, सांस ले लिया, एक्सेल करते हील टच की और ट्रेडिशनल चेयर। हमें देखिए यहाँ मिस्टेक हम क्या करते हैं, दोनों शोल्डर उठाते हैं, शोल्डर रिलैक्स रहने हैं या हाथों का फासला कंधों के बराबर और फिंगर पूरी खुली हो। सांस निकल किया और एक्सेल करते हुए चेस्ट को ड्रॉप किया थाई के ऊपर,
इनहेल करते हुए चेयर पोज, एक्सहेल ड्रॉप योर चेस्ट एंड योर थाई। देखिए सिर्फ ऊपर बॉडी मूव करी, लोअर पोर्शन फिक्स हो गया है। और एक्सहेल करते हुए माउंटेन पोज, सांस इनहेल किया, इनहेल करते हुए अपवर्ड सैल्यूट, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए हाफ लेफ्ट फ्लैट बैक, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। स्टेप करके वापस के प्लैंक पोज। यहाँ पे इनहेल करते हार्ट को एक्सटेंड किया, चतुरंगा दंडासन। इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग, एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। राइट लेग रेज करेंगे फ्रॉम डायरेक्शन बैक की तरफ, एक्सहेल करते हुए राइट पांव दोनों हाथों के दरमियान, जैसे नहीं करते हुए क्रिस्टन पोज, एक्सहेल करते हुए वैरियर टू पोज। अब वैरियर टू में पांव की हमने टी बनानी होती है, घुटना हिल के साथ मैच कर रहा हो एग्जैक्टली, दोनों कंधे दोनों हिप्स के लाइन और दोनों बाजू ओपन। इनहेल करते हुए रिवर्स है, जब रिवर्स में आते हैं अगला ये लेग नहीं मूव करेगी, ये लेग यहीं पे स्टे करेगी। आपने सांस लेना है बेली से लेके, जो आप सांस लेते जाएंगे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। लेफ्ट पांव का आउटराइट प्रेस करना मैट के साथ, फेस के एक्सप्रेशन नॉर्मल, ब्रीथ करना हमेशा बेली से। इन सांस लेते वापस आए वैरियर टू पोज, और एक्सहेल करते हुए एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज। अब यहाँ पे ऑप्शन आपके पास, आप रिवर्स कर दें अपने लेफ्ट हाथ को और यहाँ पे लॉक कर दें, और यहाँ से अपनी बॉडी को लेफ्ट पांव को मूव करते हुए आ गया ना बर्ड ऑफ हेवन पे। यहाँ पे देखा राइट हील उठाई और सांस निकल करते हुए धीरे धीरे आस्ता आस्ता अपनी बॉडी का बैलेंस देखते हुए अपने आप को लिफ्ट करना है। अगर बॉडी का आपके साथ हो रही हो अदरवाइज लेग को स्ट्रेच करना है। सांस निकल किया और एक्सहेल करते वापस लेके गए अपने आप को, फिर वहीं पे वापस, और यहां से साइड एंगल पोज, और यहां से डायरेक्टली जाना रिवर्स वैरियर पे। देखिए अगली लेग नहीं मूव की, वहां पे फिक्स होगी वो रिवर्स वैरियर। सांस निकल किया और एक्सहेल करते हुए विंड मिल, दोनों हाथ लाइन बैठ साथ, यहां से वापस के 3 लेग पॉइंट किया और विन्यासा। इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग, एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। बिग इनहेल थ्रू योर नोज, ओपन योर माउथ, लेफ्ट पांव इसके पांव की डायरेक्शन मैट की तरफ, एक्सहेल लेफ्ट पांव दोनों हाथों के दरमियान क्रिसेंट पोज। पीछा पांव पंजे पे, अगला घुटना हील के साथ मैच करें, दोनों कंधे दोनों हिप के साथ अलाइन करने हैं, और हिप आपकी हो स्क्वायर, ये लेफ्ट हिप पीछे, राइट हिप आगे की तरफ। सांस हिल किया, एक्सहेल करते हुए वैरियर टू पोज। सबसे पहले अपने पांव से करनी अलाइनमेंट, टी पांव की टी बनी हो, घुटना हील के साथ मैच कराओ, दोनों कंधे दोनों हिप मैच करें, और यहाँ पे रिवर्स वैरियर। अगेन यहाँ से ब्रीथ करना अपने लेफ्ट बेली से, जो ब्रीथ करते जाएंगे लेफ्ट बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली आपकी। सांस लेते वापस आए वैरियर टू पोज, और एक्सहेल करते हुए एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज। यहाँ पे आप इस तरह भी कर सकते हैं, सांस ले लिया और अपने आप को लॉक किया, लो लास्ट का लॉक, यहाँ पे लॉक करेंगे, और यहाँ पे अपने देखिए बॉडी का सांस अपने आप को रिलैक्स करेंगे, पहले बैलेंस करेंगे अपने आप को, और धीरे धीरे बॉडी वॉक करते हुए फ्रंट पे आ जाएगा, लेफ्ट हील उठाएंगे। अगर सबसे पहले आपने बैलेंस देखना बॉडी का है तो अपने उठाना, तो नहीं उठाना आपने अपने आप को, और यहाँ से बर्ड ऑफ हेवन कहते हैं इस पोज को, ऐसे ऐसे सांस लीज करते हुए, और करते में लेफ्ट लेग स्ट्रेच करते नहीं करते तो नहीं करते। सांस लीज किया, धीरे से वापस आए, और यहाँ से वापस वैरियर टू पोज, ये साइड एंगल पोज है आपका। यहाँ से डायरेक्टली आपने रिवर्स वैरियर में जाना है, देखिए अगला घुटना नहीं नीचे वहीं पे खड़ा रहो, राइट पांव को प्रेस के मैट के साथ सांस भरा, और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ ऐसे मैट के साथ। अब यहीं से प्लीज ये देखिए मैं एक पदासना कहलाता है, इस पोज को मूव करते हुए डायरेक्टली मैं सांस निकल किया और एक्सहेल किया, यहां से वापस प्लैंक पोज के ऊपर, और हार्ट एक्सटेंड किया, चतुरंगा दंडासन। इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग, एक्सहेल करते हुए डाउन है। आपको बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जो भी आप करना चाहें डिपेंड करते हैं, आप इस पोज में जा सकते हैं। यहाँ सांस से बड़ी हो जाएगी, सांस पे पहले में चलेगा।
स्टैंड अप, दोनों लेग निकाले, शोल्डर स्टैंड भी कर सकते हैं और हालत में जा सकते हैं। एज डज नॉट मैटर। उसमें मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आपकी जो वेस्ट है, जो खवातीन उनकी वेस्ट मैक्सिमम जो DMA के मुताबिक है वो 31 इंच है, मर्दों की 35 इंच है। उसमें ना बच्चों की कैद है ना उम्र की कैद है कि मेरे 4 बच्चे हैं या मेरी उम्र 70 साल है। नो, अपने स्टैंडर्ड्स को अचीव करें। जो जाकिर साहब अपने स्टैंडर्ड उन्होंने बनाए हैं 2040 और वो अचीव करके दिखा रहे हैं। देखो जिस तरह भी कर रहे हैं, प्लीज डूइंग वेल। और इस कम्युनिटी में जिस तरीके से वो फ्री फूड दे रहे हैं, फ्री वाटर दे रहे हैं, फ्री मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं, उन बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, डिजर्विंग है, इसलिए अमेजिंग जा रहा है। दुआएं TUC पाकिस्तान को भी सर अपने विजन में शामिल करें। हमारी हमदर्द प्रयास होगी, आपके भाई तो हमारे साथ हैं ही और ही यंग मैन। आप आज मैंने इनका बेटा देखा, इनके साथ खड़ा था, लग नहीं थे इस बच्चे के बाप भाई लग रहे दोनों है। ये थोड़े से बड़े लग रहे हैं, भाई वो छोटा भाई लग रहा है, बेटा नहीं लग रहा। तो ये पॉसिबल है। एनी क्वेश्चन किसी के पास हो प्लीज। मैं बहुत इलेबोरेट कर सकता हूँ चीज़ों को, लेकिन चूंकि मुझे टाइम 20 मिनट दिया गया इसलिए मैं उस हिसाब से इसको वाइड करने के जब अपनी बॉडी फ्रेश हो गई है, लाइट हो गई है और सारा प्रेशर खत्म हो गया। लंबा गहरा सांस लीजिए, ओपन योर माउथ। स्क्रीन बंद करवा दो। स्क्रीन आज बच्चों क्या फीडबैक है आपकी? मैं कहूँगा आखिर में हमें खड़े होके जो इस कम्युनिटी का लीडर है उसको सल्यूट पेश करना चाहिए, उसके लिए दुआ करनी चाहिए। तमाम लोग प्लीज सो मेरे साथ सल्यूट कीजिएगा मिलकर। थैंक यू बहुत शुक्रिया। इट्स रियली वंडरफुल एक्टिविटी, वंडरफुल प्लेस, वंडरफुल पीपल, वंडरफुल कम्युनिटी, एवरीथिंग इज अ ड्रीम। अल्लाह आपके लिए सामने बने करे और आपको सुंदर सुंदर सामने बांटने के लिए करें। लाइफ इज जी हाँ, शहर कराची के शोर से दूर कमांडर सिटी के नाम से ये अपने नोयत की एक मुनफरिद बस्ती है, जहाँ सुकून है, इत्मीनान है, मोहब्बत है, प्यार है, जहाँ 5000 से ज़ायद अफराद एक फैमिली की तरह आइडियल लाइफ गुजार रहे हैं। और इसका सहरा कमांडर जाकिर, चेयरमैन कमांडर बिल्डर्स, इनकी काविशों और मेहनतों का नतीजा है। इनको अल्लाह ताला ने खुदा खुसूसियात से नवाजा है। जब भी कभी बात होती है तो मैं एक वाक्य कभी नहीं भूलता हूँ। हमारा खानदान का ताल्लुक मिलिट्री फैमिली से है। मेरे फादर, मेरे ताया मिलिट्री सर्विस में थे। हमारा भी माइंड सेट वही बना हुआ था। माशाल्लाह हम लोग घर में 8 बहन भाई, एक घर में, हर उम्र और हर साइज की। सखर की बात कर रहा हूं। तो ईद आई, सबको ईदियां मिली। जाकिर में सिर्फ 8 साल छोटा, मैं कॉलेज में था और ये सब प्राइमरी में। तो जाकिर साहब ने क्या किया कि हम सब बहन भाइयों से कुछ पैसे पकड़े उधार, ईद की जो ईदी मिली थी, और लेके निकल गए ईद के अगले दिन।
और कुछ देर के बाद पता चला कि एक रिक्शा आके घर के सामने उतरा है, रुका है, और उसमें से जो है ना बड़े बड़े बंडल जो है ना उतर रहे हैं, टॉफियाँ, कैंडियाँ, चूरन, जो उस जमाने में जो चीज़ें होती थी। तो ये चीज़ें ले आए और ये छत पे जाके उन्होंने दुकान लगा दी। तो मोहल्लेदारी में ये सिस्टम होता है कि दोस्त से बात भी खुले एक दूसरे के घर आते जाते हैं। तो इन्होंने छत पे दुकान सजाई और अपने बहन भाइयों और दोस्त अहबाब को भी जो है बेचना शुरू कर दिया अपना माजर भर के। तो अगले दिन इन्होंने तमाम सामान को बेच के अपना प्रॉफिट अपने जेब में, हमें अपने पैसे इन्होंने वापस कर दिए। और उस वक्त मेरे वालिद साहब ने हम सबको बिठा के कहा था कि देख रहे हैं मेरा ये बेटा एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। खैर ये बात आई नहीं हो गई। मैं अपने फैमिली में बहन भाइयों में दूसरे नंबर पे था, तो मैंने मिलिट्री सर्विस ज्वाइन की। मेरे बाद जाकिर साहब भी आ गए, जाकिर के बाद शाकिर है, ही इज कैप्टन रिटायर, वो भी आ गया है। नासिर मेरा भाई है छोटा, वो भी नेवी में आ गया। तो हम पूरी तकरीबन समझ लें कि 5 में से 4 भाई ने मिलिट्री सर्विस ज्वाइन कर ली। लेकिन वो एक बिजनेस का कीड़ा होता है ना, कीड़ा, वो जाकिर के दिमाग में था, वो हमेशा साथ रहा। सर्विस के अंदर रह के भी इन्होंने अपनी एक्टिविटी जारी रखी। कुछ मुझे भी थोड़ा सा साथ घसीटा जबरदस्ती, हालांकि मैं बहुत सी पॉलिसीज के अगेंस्ट था, लेकिन मजबूरन मुझे भी साथ में घसीट के कुछ चीज़ों में मुझे भी अंदर इन्वॉल्व कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे वाले साहब यहाँ पे इस वक्त हयात नहीं, अल्लाह ताला उन्हें जुल्म नसीब करे। लेकिन ये सब कुछ देख के फिर हमें एहसास हुआ कि हमारे वालिद की वो बात की, मेरा बेटा ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, वो उनकी बड़ी सही असेसमेंट थी। एनीहाउ ये हमारी एक ज़ाती का वाक़या था। मैं हकीकत बताता हूँ कि जाकिर को अल्लाह ताला ने बहुत खूबियों से नवाजा है, और इसी के तफैल जो है ना फिर हम भी पीछे लग के जो है ना हम भी नवाजे गए।